हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल के कुछ बेसिक सीखे थे। अभी हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम सेकंड शीट पे काम करेंगे। मैंने शीट 8 सेलेक्ट कर ली है। माउस का राइट क्लिक करके मैं इसे रीनेम करूंगी डे 2। अब मैंने डे 2 वाली फाइल को होल्ड किया और पिक करके आगे लेके आ रही हूँ और ड्रॉप कर। अब हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे रोल नंबर, फिर नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, टोटल मार्क्स। अगर अब आप इस सेल पे देखेंगे तो ये जो टेक्स्ट है आपको 2 सेल पे दिख रहा होगा, बट जब मैं H1 पे क्लिक कर रही हूँ यहाँ तो टोटल मार्क्स लिखा हुआ दिख रहा है। जब मैं I1 पे क्लिक कर रही हूँ ना तो फॉर्मूला बार में यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा, जो अभी मैंने टोटल मार्क्स टेक्स्ट लिखा है वो उसके सेल के साइज से बड़ा है। तो इसके लिए या तो आप सेल के साइज को इंक्रीज करो, या फिर अब मैं इसको उतना ही रख रही हूँ। अब मैं इस सेल को सेलेक्ट करके इस पे रैप टेक्स्ट लगा रही हूँ। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज। अब ये भी सेल के बाहर जा रहा है तो हम इस सेल को सेलेक्ट करके इस पे भी रैप टेक्स्ट लगाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, बट हमें तो ऐसा चाहिए नहीं है तो हम इस सेल का साइज इंक्रीज कर देंगे। इन सबको सेलेक्ट करेंगे सेल को, इस पे हम मिडल लाइन लगाएंगे और सेंटर लगाएंगे और इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देंगे, बोल्ड भी कर देंगे, कलर भी चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे इसका रेड। रोल नंबर के सेल का साइज ना थोड़ा हम छोटा कर देते हैं और इस पे रैप टेक्स्ट लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे रोल नंबर लिख रहे हैं 1 2 3, या तो एक एक करके ऐसे करो, नहीं तो जो आपने लास्ट में 2 नंबर लिखे हैं जो सीरीज के अंदर है उन सबको सेलेक्ट करो। पहले मैंने 2 पे क्लिक करा, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करके मैं सेकंड सेल को भी सेलेक्ट किया। जब ये प्लस का साइन आ जाए ना आप इसको ड्रैग कर देना, तो यहाँ पे आपको साइड में नंबर्स भी लिखे आ रहे हैं कि ड्रैग करने पे जो हमारा लास्ट नंबर होगा वो क्या है। और अब आप यहाँ पे इसको छोड़ दो। यहाँ पे जो अब नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास सीक्वेंस में आ गया। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स नेम लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं, या तो मैनुअली मैं सब एक एक करके मार्क्स लिखती जाऊं, नहीं तो अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगी, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, रिटर्न आर रैंडम नंबर्स बिटवीन द नंबर यू स्पेसिफाई। ओपन ब्रैकेट यूज करूंगी तो यहाँ पे मुझे बॉटम नंबर बताना है जो मैं 33 से लेके स्टार्ट कर रही हूँ, और टॉप में मुझे क्या चाहिए होगा 78 कर लेते हैं और क्लोज कर दूंगी ब्रैकेट और एंटर प्रेस कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास रैंडम नंबर आ गया और इसे ड्रैग कर दूंगी, ऐसे सब में आ जाएंगे। इसमें ना चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मुझे ना किरण के सभी मार्क्स को प्लस करने हैं, ऐसे अभी के मार्क्स को प्लस करने हैं। इनको प्लस करने के 2 तरीके, इक्वल्स टू, एक सेल को सेलेक्ट करो फिर प्लस का साइन, फिर दूसरे सेल को फिर प्लस का साइन, ऐसे ही सभी के साथ हम करेंगे और फिर इसे एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा ना तो हर बार ये वैल्यूज चेंज हो जाती है क्योंकि इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है रैंड बिटवीन का, जो हमें रैंडम नंबर्स देता है। तो जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यूज भी चेंज होती रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जहां जहां ये फॉर्मूला लगाए इन सबको सेलेक्ट करूंगी मैं। यहाँ पे कंट्रोल C करूंगी कॉपी के लिए, फिर हम पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। अब मैं यहाँ पे पेस्ट क्या करूंगी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को, और ओके कर दूंगी। अगर अब आप हर एक सेल पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं नंबर्स है। अब मुझे इन सब सेल को प्लस करना है। एक तरीका तो यही है कि आप एक एक सेल को प्लस करिए, या फिर अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू सम का, एड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ अ सेल्स। अब मैं इसको एक रेंज डिफाइन करूंगी, उसमें जो भी नंबर्स होंगे ना ये उन सबको प्लस करेगा, ओपन ब्रैकेट। अब मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करूंगी और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी और एंटर प्रेस करूंगी, तो सब नंबर्स का टोटल हमारे पास आ चुका है। H3 पे फॉर्मूला लगाया था, अब मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगी ना तो ये फॉर्मूला सब पे लग गया होगा। जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ऊपर जो फॉर्मूला लगा होता है ना उसमें जो हमने सेल लिए होते हैं ना वो वही रहते हैं, बस रोज चेंज होती है। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बार पे देखते रहे, C4 से लेके G4 प्लस हुआ है, फिर C5 से G5, ऐसे ही सारी वैल्यूज आपस में प्लस हुई है। अब हमें परसेंटेज निकालनी है जिसका फॉर्मूला इक्वल्स टू, जितने टोटल मार्क्स आए हैं डिवाइड करो 500 से, क्योंकि हर एक एग्जाम 100 मार्क्स का था तो यहाँ 5 सब्जेक्ट्स है तो टोटल कितना हो गया 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसी सबकी परसेंटेज आ जाएगी। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ऐसी मेरे पास हर एक स्टूडेंट
की परसेंटेज आ जाएगी। अभी हम फॉर्मूला पे जाएंगे, शो फॉर्मूला पे जाएंगे तो मुझे यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है। जब भी हम ड्रैग करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो आपने ऊपर वाले सेल पे जो फॉर्मूला लगाया है वही लगता है। तो उस फॉर्मूला में जो हमारे कॉलम्स होते हैं ना वो फिक्स रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ रो बदलते हैं। पहले हमने H2 को रखा था, फिर वो H3 बना, H4 बना, H5। अब हम शो फॉर्मूला को हटा देंगे तो ये शीट हमारी नॉर्मल आ गई। अब मुझे इस पे बॉर्डर सेट करना है। जिस एरिया में बॉर्डर लगाना हो उस एरिया को सेलेक्ट करो, होम टैब में जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो अभी ये सब पे बॉर्डर लग चुका है। कंट्रोल P करेंगे तो ये शीट कुछ ऐसे हमें दिखेगी। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो उस एरिया को सेलेक्ट करिए, फिर से हम बॉर्डर पे जाएंगे, नो बॉर्डर कर देंगे, फिर से हम इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे। अब हम आउटसाइडर बॉर्डर करेंगे तो ये बाहर बॉर्डर लगा है। कंट्रोल P करके आप इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आप इन ऑप्शंस की प्रैक्टिस करें। अगर कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। थैंक यू।